नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज से यानी कि मतलब हमने अग्निवीर, ठीक है, आर्मी, जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन, टेक्निकल का एक बैच स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है योद्धा बैच। ठीक है, इसमें 90% क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वही मिलेंगे। दूसरी चीज, कोशिश की जाएगी कि हर क्वेश्चन के आसान से आसान तरीका बताया जाए। ठीक है, उसमें आपको डेफिनेशन समझाई जाएगी, यानी कि मतलब टोटल बेसिक मेथड से आपको ये क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन सारे प्रीवियस के होंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी होंगे। अगर आपको हमारे बैच से जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, और कोई भी भाई अग्निवीर की तैयारी कर रहा है वो भी इस बैच से जुड़ सकता है। ये सारा यूट्यूब पर ही मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की तरफ। आज का पहला टॉपिक स्टार्ट है हमारा, जिसका नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, पहला टॉपिक है ये। सारे क्वेश्चन बेसिक मतलब ऐसे समझाए जाएंगे, टाइप टू टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो संख्या पद्धति में चलते हैं। सबसे पहले 4 से 5 डेफिनेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो भैया बात करते हैं सबसे पहले सम संख्या, जिन्हें हम कहते हैं इवन नंबर। आखिर वो होते कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो देखो, सम संख्या अर्थात इवन संख्याएं वे होती हैं जो 2 से डिवाइड होती है, ये भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं हम वे संख्याएं जो जोड़े से होती हैं। ठीक है, अब कैसे भैया, कौन कौन सी वे संख्याएं होते हैं? जैसे 2 से डिवाइड हो सकता है, 4, 6, 8 और जी, ये इतनी संख्याएं हैं, लेकिन जीरो भी होनी चाहिए। अब जीरो होनी क्यों चाहिए? जीरो यदि किसी अंक के लास्ट में आती है तो वो सम संख्या है। ठीक है, अगर जीरो आगे भी आती है, पीछे कोई अदरवाइज विषम संख्या या कोई सी भी संख्या आती है, तब सम संख्या होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो ध्यान रखना, सम संख्या होने के लिए जोड़े से होनी चाहिए, अर्थात 2 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं। जैसे भाई सम संख्या में मैं एक सम संख्या ले लूं, जैसे मैंने कह दिया आपसे 30, तो क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी? तो आप कहोगे कि हाँ जी हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं भैया 48 कोई मेरी संख्या है, मैं कहूंगा कैसी संख्या है? आप कहोगे कि सम संख्या है। ठीक है, ऐसी और भी कुछ संख्या हो सकती है। मान लो 44 है, तो ये कैसी संख्या है? ये भी एक सम संख्या है। अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूं, ठीक है, अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूं भैया, तो परिभाषा लिखेंगे वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हों। ठीक है भाई,
कैसी संख्याएं कहलाती हैं? वो सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी परिभाषा विषम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर, ठीक है। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं दो से विभाजित न हो, वे विषम संख्याएं होती है, ठीक है। अर्थात जोड़े को छोड़कर अन्य जितनी भी संख्याएं हैं वो कैसी संख्याएं हो सकती हैं? विषम संख्याएं हो सकती हैं। तो अगर मैं इसकी परिभाषा आपको लिखूं या आपसे पूछूं तो क्या कहोगे? वे संख्याएं जो दो से विभाजित न हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ओड नंबर, ठीक है, विषम संख्याएं, ठीक है भाई। अब विषम संख्याएं के उदाहरण मैं बता दूं आपको, जैसे 1 हो गया, 3, 5, 7 और 9। उसके बाद ये अंक रिपीट होते जाएंगे, क्योंकि 11 एक दो बार काउंट हो गया, 13। तो वे संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो, वो कौन सी संख्याएं होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब वही मैं पूछूं आपसे कि भाई भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है, किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाए, वे कैसी संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं भाई? आप मैं कहूंगा कि चार। चार कैसी संख्या? भाज्य संख्या है, क्योंकि कितने से डिवाइड हो रही है ये? आप कहोगे कि 2 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। स्वयं से नहीं होनी चाहिए, किसी संख्या से होनी चाहिए डिवाइड। अब मैं आपसे कह दूंगा कि भैया 9, तो आप कहोगे कि ये भी एक भाज्य संख्या, कितने से डिवाइड हो रही है भैया? ये भी 3 से डिवाइड है, ठीक है। अब मैं कह दूंगा आपसे 15 संख्या, कि 15 कैसी संख्या है? तो आप कहोगे कि भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 3 और 5 दोनों से डिवाइड होती है, ठीक है भाई। तो ये कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई, ठीक है। ऐसी मैं आपसे कह सकता हूँ 21। 21 कैसी संख्या है? तो आप कहोगे कि भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 3 और 7 दोनों से डिवाइड होती है। तो आप समझ गए होंगे, वे संख्याएं लिख सकते हैं आप, वे संख्याएं जो किसी न किसी संख्या से विभाजित हों, वे कैसी संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं भैया? वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो, तो वो कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है भाई। देखो मैं आपसे कह दूं कि 3, उससे पहले 2 को कह दूं, तो 2 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। 2 क्योंकि स्वयं से कट रही है या 1 से कट रही है। 3 किससे विभाजित है? कहोगे कि स्वयं से और 1 से। ऐसी 5 भी हो सकती है, ठीक है भाई। फिर 7 भी हो सकती है। अब ये मुझे बता दो कि 9 हो सकती है क्या? तो आप कहोगे कि 9 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 9 3 से विभाजित होती है, ठीक है। 11 हो सकती है, 15 हो सकती है, नहीं हो सकती क्योंकि 3 और 5 से डिवाइड है। तो 17 हो सकती है, 19 हो सकती है। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, खास तौर पे आर्मी में क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो आप बता दोगे कि 4 है। इसमें पूछा गया था, रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए।
अगर तुमसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे कि 2 एक सबसे छोटी अभाज्य प्राइम नंबर है। ठीक है, इन दो को याद रखना, हमेशा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। आगे क्या पूछा, परिमेय संख्याएं जिन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं होती क्या है? वे संख्याएं जिन्हें हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है q का मान 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कोई सी भी संख्या हो सकती है। तो वो कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। अब मैं आपसे कहूं कि एक कैसी संख्या है, आप कहोगे कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि एक के बट्टे में एक लिख सकता हूं मैं, तो परिमेय संख्या हुई। ठीक, उसके बाद मैं आपसे कहूं कि 1/2 कैसी संख्या है, आप कहोगे कि परिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन 3.14 ये कैसी संख्या है, तो आप कहोगे कि परिमेय संख्या, यानी कि मतलब दशमलव की जितनी भी संख्या हो सकती है वे संख्या भी कैसी हो सकती है? परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूं √4, तो भाई √4 भी कैसी संख्या है? क्योंकि कितने का वर्ग होता है ये? 2 का वर्ग होता है 4, अर्थात इसका वर्ग मूल निकाला था हमने 2 आया। तो ये कैसी संख्या हुई? परिमेय संख्या हुई। ठीक है, तो वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वे कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर है। अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। यहां से आर्मी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहां से आर्मी में क्वेश्चन पूछा गया है कि अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, वो क्वेश्चन आगे मिलेगा आपको। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो कैसी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब कैसी संख्याएं होती हैं? जैसे मैं आपसे कहूं √2 कैसी संख्या है? आप कहोगे कि ये p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। मैं आपसे कहूं √3, √5, ठीक, या फिर मैं आपसे कह दूं 2 + √3, ठीक, या मैं आपसे कह दूं 2√3, ठीक है, या मैं आपसे कह दूं 3/√2, 2√3/2, या मैं आपसे कह दूं पाई। इस वाले पॉइंट को जरूर याद रखना, क्योंकि बहुत से एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि पाई कैसी संख्या है, तो आप सदैव बताओगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, अब आगे पूछ लेते हैं भैया। आगे जो है प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं या प्रकृति में किसी वस्तु को गिनने के काम में आती हैं, वे कैसी संख्याएं होती हैं? आप कहोगे कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम कैपिटल N से डिनोटेड करते हैं। ठीक है, कैपिटल N इक्वल टू कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? 1, 2, 3, 4, डॉट 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 इंफिनिटिव या अनंत तक हो सकती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, वे कैसी संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है भाई, आगे चलें। इसमें कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। फॉर्मूले कौन कौन से याद रखने हैं?
पहला फॉर्मूला 1 से n तक की संख्याओं का योग। ठीक है भाई। दूसरा फॉर्मूला सम संख्याओं का योग, सम सम संख्याओं का योग। यहाँ चाहे लिख लेना प्रथम n संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग। तीसरा प्रथम n विषम संख्याओं का योग। ठीक है, विषम संख्याओं का योग। और चौथा है 1 से n संख्याओं के वर्गों का योग। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, संख्याओं के वर्गों का योग। घन का योग भी होता है, लेकिन वो आर्मी में यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, इसलिए नहीं बताएंगे। तो इसका होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2। सम संख्याओं के लिए होता है n इंटू n प्लस 1, विषम संख्याओं के लिए होता है n स्क्वायर। और संख्याओं के वर्गों का योग, चाहे सम हो, विषम हो, क्रमागत हो, कैसी भी हो, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2n प्लस 1 बटे 6। ठीक है भाई। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ध्यान से देखना, आंसर संभाल के देना है, उत्तर उसका जो भी है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर। तो इनमें से कौन सी संख्या प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं भैया। तो कौन सी संख्या भैया इसमें, तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो किसी संख्या से विभाजित न हो। ठीक है भाई, पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। इसके गुणनखंड क्या क्या आ सकते हैं भैया। तो 3 और 5, यानी कि मतलब ये तो हो नहीं सकती क्योंकि ये तो भाज्य संख्या है। 9 किससे डिवाइड होती है भैया, 3 से होती है, तो ये भी नहीं हो सकती। 21 किससे डिवाइड होती है भैया, आप कहोगे 3 से और 7 से। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकती। 19 किसी संख्या से डिवाइड होती है क्या, आप कहोगे कि नहीं होती है, स्वयं को और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। देखो कहाँ कब आया था ये, आर्मी जीडी 2005 में। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो कौन सी है भाई 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सॉरी। 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ भैया। ठीक है, 13, 15, 11, 17। तो देखो 15 कैसी संख्या भैया, आप कहोगे कि भाज्य संख्या है। 13 किसी से कटती है, नहीं कटती है। 17 नहीं कटती है, 11 भी नहीं कटती है किसी संख्या से। ठीक है, लेकिन इसने सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो मैं आपसे कहूं कि सबसे छोटी संख्या क्या आती है।
इनमें से सबसे छोटी संख्या 13 हो सकती है? नहीं। कौन सी हो सकती है? आप कहोगे कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर मैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कितनी हो सकती है भैया? सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आप कहोगे कि 2 हो सकती है, ठीक है। लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार हमें ये क्वेश्चन करना था, तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 11, ठीक है। प्राइम नंबर कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? ठीक है, पहले अभाज्य संख्या पूछी थी, अब कैसी संख्या पूछ ली? भाज्य संख्या। आर्मी ट्रेडमैन 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो भाज्य संख्या कौन सी हो सकती है? क्या 13 किसी संख्या से डिवाइड होती है? आप कहोगे कि नहीं होती है, ठीक है भैया। 11 होती है? नहीं होती है। 17 होती है? नहीं होती है। 15 होती है? आप कहोगे होती है। किस किस संख्या से होती है? 3 से और 5 से, ठीक है भाई। तो इनमें से भाज्य संख्या कौन सी हुई? आप कहोगे कि 2015 में हुई, ओ सॉरी 15, ठीक है। हाईलाइट कर देता हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आता है, जहां तक भी संभावना होगी कि हम कवर करेंगे कि 15 में से 15 क्वेश्चन आप बिल्कुल करेक्ट करें। प्राकृतिक संख्या किस अंक से प्रारंभ होती है? जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर किस अंक से शुरुआत होती है? तो किससे होती है? 0 से होती है, -1 से होती है, 1 से होती है, या 9 से होती है। तो मैंने अभी आपको प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन बताई थी। n बराबर वे संख्याएं जिन्हें हम गिनने में प्रयोग करते हैं, वस्तु को गिनने में प्रयोग करते हैं, वे कैसी संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और कहां तक चलती हैं भैया? डॉट डॉट डॉट, आप कहोगे कि अनंत तक जाती हैं, ठीक है। तो इनमें से सबसे प्रारंभ अंक कौन सी है? तो आप कहोगे कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्योंकि एक जो है एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 9 भी है, लेकिन प्रारंभ किस संख्या से होती है? नेचुरल नंबर जिन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, वो 1 से प्रारंभ होती है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द सॉरी निम्न में से कौन सी संख्या विषम संख्या है? ठीक है, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं भैया? जल्दी दिमाग दौड़ाओ कि देखो क्वेश्चन आया नहीं है कहीं भी, लेकिन मैं अपने पास से लेकर आया हूं। जब भाज्य अभाज्य प्राकृतिक संख्या का क्वेश्चन आ सकता है, तो विषम संख्या का भी एक बार आपका रिवाइज हो जाए। तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से विभाजित न हो, ठीक है। ये कैसी होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। अब विषम संख्याएं होती कौन कौन सी हैं भैया? 1 होती है, 3 होती है, 5, 7, 9, डॉट डॉट डॉट, ठीक है भाई। अब इन संख्याओं में से विषम संख्या कौन सी है भैया? ये 2 से डिवाइड हो जाती है, आप कहोगे हो जाएगी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आप कहोगे कि 120 2 से डिवाइड होती है, आप कहोगे कि नहीं हो सकती, ठीक है। अब 126 2 से डिवाइड होती है, आप कहोगे कि हो जाएगी 2 से डिवाइड, ठीक है। अब विषम संख्या का सॉरी विषम संख्या का 1 3 5 7 9 भी होना चाहिए, तो इसके अंत में 1 अंक आ रहा है, यानी कि मतलब इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
दो अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। व्हाट इज द लार्जेस्ट टू डिजिट नेचुरल नंबर। तो दो अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं किन्हें कहते हैं, नेचुरल नंबर उन्हें कहते हैं जिन्हें हम गिनने के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब नेचुरल नंबर में भैया सबसे बड़ी नेचुरल संख्या एक अंक की क्या है, 9 है। ठीक है भाई। तो सबसे बड़ी नेचुरल नंबर क्या हो सकती है दो अंकों की, तो भैया आप कहोगे कि 99 हो सकती है। ठीक है। अगर मैं आपसे सबसे छोटी पूछता तो 9 के बाद कौन सा अंक आता है, 10 आता है। तो 10 सबसे छोटी संख्या हो जाती है, सबसे बड़ी क्या है 99। अब 99 इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 100 हो नहीं सकता क्योंकि 100 कितने अंक की है, 3 अंकों की है, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाइयों, निम्न में से परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। भैया आर्मी टेक्निकल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। आर्मी टेक्निकल में तो रूट 4 है, रूट 1 है, 1 है या रूट 2 है। तो कौन सा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनरेशनल नंबर। तो कौन सी होती है अपरिमेय संख्याएं। तो आप कहोगे कि अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो मैंने वहां पे बताया होगा कि रूट वाली संख्याएं। ठीक है। तो भैया ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब रूट 4 है, क्या ये अपरिमेय संख्या है। अगर आप हाँ कहोगे तो नहीं है, क्योंकि इसका अगर मैं वर्गमूल निकालता हूं तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये कैसी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या हुई ना हुई। इसका ऑप्शन ये भी गलत है। अगर मैं आपसे कहूं एक कैसी संख्या है, तो आप कहोगे कि परिमेय संख्या कैसे, क्योंकि एक का अगर मैं वर्गमूल निकालूंगा तो एक ही आएगा। और एक कैसी संख्या बताई मैंने आपको अभी, परिमेय संख्या। तो इसका ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या है। टेक्निकल में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी 2005 में ही ये क्वेश्चन आया अभी। निम्नलिखित संख्याओं में से, देखो ये मत कहना कि 2005 में कैसे क्वेश्चन आ गई। तो हो सकता है कि वो मेरठ बिहारों में आया हो, बरेली बिहारों में आया हो, लखनऊ में आया हो, कटहर में आया हो, सिकंदराबाद में आया हो। ठीक है। पटना बिहारों में आया हो, कहीं भी आ सकता है पेपर हो। तो इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है, बताओ जल्दी से। अभी पीछे क्वेश्चन क्या था ना, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये परिमेय नहीं हो सकती, ये भी अपरिमेय संख्या है, और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा भैया, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो आपको बताना है क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इनरेशनल नंबर इज। तो इनका गुणनफल कितना होता है ये बताना है। हमेशा एक पूर्णांक होता है, हमेशा एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर लेना थोड़ा सा, परिमेय संख्या, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या। ठीक है।
तो कैसे कर सकते हैं भैया? मैंने बताया आपको परिमेय संख्या क्या हो सकती है। भाई मैं बता दूं आपसे, परिमेय संख्या 2 ले ली है, ठीक है भाई। अब कहोगे कि अपरिमेय संख्या भी लो, चलो भैया √2 ही अपरिमेय संख्या ले ली। उसने कहा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो क्या हुआ 2√2 हो गया। अब जब ऐसी सिचुएशन आए तो सदैव आंसर लगाना है कि ये जो गुणनफल है ये सदैव अपरिमेय संख्या रहेगा, अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। अगर आपसे गुणनफल की जगह योगफल पूछ लेता तो योगफल कैसे निकाल सकते थे भैया? एक परिमेय संख्या ली और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, ये भी सदैव क्या रहेगा? अपरिमेय ही रहेगा, ठीक है भाई। हाई स्कूल में पूरा टॉपिक है ये, 9th पे भी टॉपिक है पूरा, तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये तो लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई, आर्मी जीडी 28/3/2021 में अग्निवीर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया हम। क्वेश्चन नंबर क्या करा हम, यदि x तथा y सम संख्या है, ठीक है भाई, और z विषम संख्या है, तो x प्लस वाई प्लस जेड है, तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? देखो सम संख्याएं क्या होती है? जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वे सम संख्याएं होती हैं। तो मैंने मैं आपको क्वेश्चन मान के करवा रहा हूं कि x की वैल्यू मैंने 2 मानी, y की वैल्यू मैंने 4 मान ली, क्योंकि दोनों सम संख्याएं हैं। आप कहोगे ठीक है। फिर उसने बाद में कहा कि z एक विषम संख्या है, ठीक है भाई। z कैसी संख्या? विषम संख्या है, तो z विषम संख्या मैंने 3 मान ली। आप सिर्फ मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, x और y को सम संख्या ही मानना पड़ेगा, z को विषम मानना पड़ेगा। तो इन तीनों का योग की बात कही है उसने, तो 3 4 2 6 3 9, तो कैसी संख्या आई है ये भैया? आप कहोगे कि ये एक विषम संख्या आई है, ठीक है। क्या कहोगे आप? एक विषम संख्या है। 9 कैसी संख्या? विषम संख्या। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? विषम संख्या होगी ओड नंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बता सकते हैं, आराम से बता दो कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। मैंने अभी बताया था पीछे क्वेश्चन, ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है भैया, 2024 में क्वेश्चन आया था ये, आर्मी जीडी 22/4/2024। तो निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या है? तो 100 है, 105 है, 104 है। अच्छा ये 5 आ गया तो इसे 6 कर लो, चलो। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 अंकों की, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, ठीक है। 3 अंकों की बात करिए तो छोटी संख्या, ठीक भाई, और बड़ी संख्या, दोनों की बात कर लेता हूं मैं। उस संख्या में 3 अंक होने चाहिए, कहने का मतलब ये है, यानी कि मतलब 100 में कितने अंक है? 1 2 3, ठीक। बड़ी संख्या क्या हो सकती है भैया? आप कहोगे कि 999 हो सकती है। छोटी संख्या 100 है, बड़ी संख्या 3 अंकों की 999 है। इससे आगे जाओगे तो 4 अंकों की संख्या स्टार्ट हो जाएगी, इससे नीचे जाओगे तो 2 अंकों की संख्या स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
विच निम्न में से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो कौन सी है भाई? 3 अंकों की। यहाँ पे कितने अंकों की बात करिए? 4 अंकों की। तो सबसे पहले छोटी संख्या लिख लेते हैं, ठीक है भाई, उसके बाद बड़ी संख्या। तो भैया छोटी संख्या कौन सी होती है 4 अंकों की? यानी कि मतलब एक अंक के बाद 3 जीरो होनी चाहिए, यानी कि मतलब ये 4 अंक हो चुके हैं, तो सबसे छोटी संख्या। अगर मैं सबसे बड़ी संख्या की बात करूं तो कितने 9 को कितने बार लिख सकते हैं? 4 बार, अर्थात बड़ी संख्या 9999, छोटी संख्या 1000। ठीक है। अब इस ऑप्शन में 9999 तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो देखो ये कितना दे रखा, 9990, 9500 दे रखा है, यानी कि मतलब ये तो छोटी संख्या है, ठीक है भाई। 9995, 9998, 085। अब इन तीनों में से कौन सी बड़ी संख्या है? आप कहोगे कि 9998 इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है भाई। सबसे बड़ी संख्या 9998 इस ऑप्शन में। अगर आंसर पूछा जाता, ये ऑप्शन दे भी सकता है क्वेश्चन, जब यहाँ से पूछ लिया तो यहाँ से भी पूछ सकता है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब इनमें से सबसे बड़ी संख्या बतानी है 2 अंकों की। वैसे रियल में कौन कौन सी होती है? कितने अंकों की? 2 अंकों की। तो भैया छोटी संख्या की बात करूं मैं, ठीक है, उसके बाद बड़ी संख्या की बात करूं मैं। तो छोटी संख्या को आप कौन सी बताओगे कि 9 के बाद 10 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। अगर मैं सबसे बड़ी की बात करूं तो 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, ठीक है। तो इनमें से 19 बड़ा है, 17 बड़ा है, 21 या 23। तो सबसे बड़ा इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ये तो हर कोई बता देगा। आप कहोगे कि भैया ट्रेडमैन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 23 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ संख्याओं का ज्ञान कराया जा रहा है सिर्फ। क्वेश्चन आगे स्टार्ट होंगे, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अभी पूछ लिया, पहले क्या पूछा था, आप पूछ लिया भैया। टीए में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं, ठीक है, फोन में वो डाउनलोड है मेरे में। क्वेश्चन उठाए हैं वहां से, कुछ अपने पास से बनाए हैं क्वेश्चन, ठीक। इसलिए 90% क्वेश्चन तुम्हें आर्मी वाले मिलेंगे, 10% क्वेश्चन जो हमारे पास वाले मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी बताई थी मैंने? 2 अंकों की 10 बताई थी, सबसे बड़ी 99 बताई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखो फॉर्मूले पर आधारित अब क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 10 का योग ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो संख्याएं हैं 1 से 10 तक की, इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको। फाइंड द सम ऑफ, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं? फॉर्मूला बताया था, बेसिक मेथड से कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। बेसिक मेथड भी वही है, फॉर्मूले पर आधारित है। हमने सिर्फ उसे बता दिया कि इसे जोड़ दो, बहुत आसान हो गया, ये वो, ठीक है। देख लो यहाँ पे, पहली और 10 को जोड़ दो, ठीक है भाई। कितनी संख्याएं हैं टोटल? आप कहोगे कि 10 संख्याएं हैं, बटे 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है।
इसी तरीके से सीखा होगा आपने, नहीं सीखा तो सीख लेना। हर क्वेश्चन के दो तरीके बताने की कोशिश करी जाएगी। तो 10 और 1 11, 11 मल्टीप्लाई 10 बटे 2, 2 से डिवाइड कर दूं मैं अगर इसे, तो 2 से कटा 5 बार, 11 पंजे 55। तो 55 इसका क्या आ गया, बिल्कुल सही आंसर आया। ठीक है, अगर मैं कहूं एक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी हमने 1 से n तक की संख्याओं का योगफल का सूत्र पढ़ा था। क्या पढ़ा था वो, n इंटू n प्लस 1 बटे 2, यही पढ़ा था क्वेश्चन का। क्या यही फॉर्मूला बन रहा है क्या यहाँ पे भी, आप कहोगे शायद बन रहा है, नहीं बन रहा तो अब आगे पता चल जाएगी आपको। तो भाई n की लास्टतम वैल्यू कितनी है, n कह रहा है कि इसमें संख्याएं कितनी है, तो आप कहोगे कि 10 संख्याएं हैं इसमें। तो 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 बटे 2। ठीक है भाई, 10 और इन्हें जोड़ दिया तो कितने हो गए, 11, 11 बटे 2, काटा पीटी कर लेते हैं, 2 से कटा 5 बार, तो 11 पंजे 55, 55 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आप कहोगे बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ से आर्मी में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन आने की संभावना रहती है। ठीक है, बेसिक मेथड है, इस तरीके से कर सकते हैं या आप इस तरीके से। तो फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 16, 1 से 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं, जल्दी बता दो, कर लो जल्दी, स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व कर दो भाई, कर सकते हैं ना आप। तो फॉर्मूले से भी कर लेना और वैसे भी कर लेना। फॉर्मूला अपना यही है, n इंटू n प्लस 1 बटे 2, 1 से n तक की संख्याओं का योग। ठीक है, तो कर लीजिए आप इसे, क्वेश्चन को सोल्व, आराम से क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। ठीक है, तो करें हम। 1 से 60 तक की संख्याएं, इस वाली को और लास्ट वाली को जोड़ लो। ठीक है भाई, टोटल कितनी संख्याएं 1 से 60 तक, आप कहोगे कि 60 ही संख्याएं हैं। ठीक है, बटे 2, 60 और 1 61 मल्टीप्लाई 60 बटे 2, 2 से डिवाइड कर दो इसे, 2 से कटा 30 बार, 30 की मल्टीप्लाई इसमें करी, जीरो तो आ जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई करी, 3 एकम 3। ठीक भाई, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, 3 छंग 18। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए भैया, 1830। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर है। अब इस तरीके से कैसे कर सकते हैं भैया, टोटल संख्याएं 60 है, 60 में एक जोड़ने के लिए कह रहा है, तो एक जोड़ दो बटे 2। ठीक है भाई, 60 जुड़कर कितने हो गए, 61 बटे 2, डिवाइड कर देते हैं, कितनी बार कटेगा, आप कहोगे कि 30 बार कटेगा। ठीक है भाई, 30 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो 1830 भी यहाँ पर आया है और 1830 भी यहाँ पर आया है। तो आशा करूंगा कि आप दोनों तरीके को समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है, सॉरी 17। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 50 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। आर्मी टैग 2020 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है भाई। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, तो भैया 1 से लेके 50 तक की संख्याएं पूछ रहा है। यही है ना प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएं। इसे कर सकते हैं, पहली और आखिरी को जोड़ दो, ठीक है भाई। फिर मल्टीप्लाई 50 संख्याएं टोटल बटे 2। संख्याओं का योग कितना हुआ 51 मल्टीप्लाई 50 बटे 2। अब मैंने इसे 2 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है भाई। 2 से डिवाइड किया 25 बार, 25 से कम 25 मल्टीप्लाई करी 51 में 25 की, 25 पंजे 125 और हासिल 2 127। तो 1275 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये भी बिल्कुल पता ना लगे कि हाँ भाई इसकी कंडीशन का हमें कुछ पता ही नहीं, तो ये फॉर्मूला इसके लिए सबसे बेस्ट है, n इंटू n+1 बटे 2, ठीक है। जब भी प्रथम प्राकृतिक 20 हो 50 हो 100 हो कितनी भी संख्याएं हो तो कर देते हैं भैया 50 मल्टीप्लाई 50 + 1 बटे 2। देखो जितना भी शॉर्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं होता तो क्या करता 50 में एक जोड़ के डायरेक्ट 51 लिख देता, एक क्वेश्चन की एक लाइन खत्म, ठीक है। 50 मल्टीप्लाई 51 बटे 2, 2 से डिवाइड कर देते हैं भैया, 2 से कटा 25 बार, 25 की मल्टीप्लाई में इसमें करूंगा 25 से कम 25, 25 पंजे 125 और 2 हासिल के 127। तो 1275 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करूंगा कि आप समझ गए होंगे, है भाई, ठीक है भाई। पहले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग। जैसे पहले तरीके से बताया ऐसे भी कर सकते हैं आप, या फॉर्मूले पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रथम 20 यानी कि मतलब n की वैल्यू 20 है इस बार, तो फॉर्मूले में रख के कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, जल्दी से जल्दी करो। देखा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एजुकेशन हवलदार में मेरे 50 में से 50 क्वेश्चन थी मैथ में, ठीक है भैया। 50 क्वेश्चनों में से 50 के 50 सही थे। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरा ये समझ लेना क्वालिफाइंग था, ठीक है। फिजिकल के लिए नहीं गया था पर मैं, ठीक है, फिजिकल स्किप कर दिया था। तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे कर सकते हैं भाई, तो देखो फॉर्मूला है n इंटू n+1 बटे 2, 20 में एक जोड़ दो बटे 2। भैया कितने हो गए 20, जब 20 में एक जोड़ा तो कितना हो गया 21 मल्टीप्लाई 21 बटे 2, 2 से डिवाइड किया 10 बार, 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो 210, ठीक है भाई। 210 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा।
आशा करूंगा कि आप समझ गए होंगे या आपने कर लिया होगा ये प्रश्न। ठीक है, हर टाइप के 4 क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे आपको, 4 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करा भैया, फाइंड द सम ऑफ सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकता हूँ सम संख्याओं का योग? देखो फॉर्मूला बेस पे भी करेंगे प्लस बेसिक मेथड से भी करेंगे अपना। सबसे पहले बेसिक मेथड से करने की कोशिश करेंगे। सम संख्याएं ना ये 2 भी सम संख्या, 4 भी, 6 भी, 8 भी और 20। ठीक है, तो कैसे करते थे हम? पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या का योग करते थे। ठीक है भाई, ठीक है। अब इसमें संख्याएं कितनी है टोटल, कैसे पता कर सकते हैं भाई? 20 तो संख्या है नहीं, 1 गायब है, 3 गायब है, 5 गायब, 7 गायब, तो ऐसी और भी संख्याएं तो गायब होंगी। तो आप कहोगे ठीक है, हाँ भाई संख्या गायब होंगी। तो इसमें एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि भैया इसमें 10 संख्याएं हो सकती हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो भाई संख्याओं का पता करने के लिए जब हम संख्याएं पता करें, ठीक है, संख्याएं पता करेंगे तो या तो डायरेक्ट सम संख्या में इसे 2 से डिवाइड कर दो। ये वाली जो संख्या है इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो कितनी संख्याएं निकल के आ जाएंगी? आप कहोगे कि 10 संख्याएं निकल के आ जाएंगी। तो सम संख्या में सदैव 10, मतलब 2 से डिवाइड करके पता कर लो कि इतनी संख्याएं हैं। ठीक है भाई, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 10 संख्याएं हैं बटे 2, कितने हो गए? 20 और 2 22, मल्टीप्लाई 10 बटे 2। तो 2 से डिवाइड कर दो भैया, 2 से कटा 11 बार, तो 11 की और 10 की मल्टीप्लाई करी तो आप कहोगे 110 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो 110 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, अब देखो सम संख्या का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे हम? सम संख्या का फॉर्मूला जो है सम संख्याओं का योग, प्रथम सम संख्याओं का योग तो फॉर्मूला क्या है? आप कहोगे कि n इंटू एन प्लस 1 है, किसका? सम संख्याओं का। तो भाई मैंने आपसे पूछा कि इसमें संख्याएं कितनी है, तो आप कहोगे कि 10 संख्याएं, यानी कि मतलब ये किसकी वैल्यू है? n की तो वैल्यू है संख्याएं। यहाँ पे संख्याओं तो n की वैल्यू दे रखी है उसने, तो रख देते हैं भैया। n की वैल्यू 10 है, 10 में 1 जोड़ दिया 11, तो 10 मल्टीप्लाई 11, तो 11 धाम 110। ये भी बिल्कुल सेम आ रहा है, इस तरीके से भी सेम आ रहा है। तो आप किस मेथड से समझ चुके हैं उस मेथड से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। 41 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो कैसे कर सकते हैं 41 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग? करें भाई? देखो 41 कैसी संख्या है, मैं अगर आपसे पूछूं सम है या विषम है? 41 2 से कटती है क्या? आप कहोगे नहीं कटती है। तो भाई इससे अगली संख्या तो हो सकती है 42, उससे अगली संख्या 44 हो सकती है, उससे अगली संख्या 46 हो सकती है। इसी प्रकार से डॉट 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 कितनी संख्याएं हो सकती हैं भैया? आप कहोगे कि 80 संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है भाई, 80 संख्याएं हो चुकी हैं। तो कैसे करते हैं अपन सोल्व?
पहली को और लास्ट को जोड़ देते हैं, तो 42 प्लस 80 बटे, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करते हैं कि इनके बीच संख्याएं कितनी है, तो सम संख्याएं हैं। पहले इसमें से 80 में से 42 को घटा लो तो कितनी बचेंगी। 80 में से अगर मैं 42 घटाऊंगा और इनके बीच कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है भाई। तो घटा के कितने बचेंगे, 38 प्लस 1 कर देना जरूर हर किसी संख्या में। 2 से कटा 19 बार कटेगा, 19 और 1 20। तो टोटल संख्याएं कितनी है भैया, आप कहोगे कि 20 संख्याएं हैं, तो मल्टीप्लाई 20 बटे 2, ठीक है भाई। कितने योग कर दो, 8 4 12 मल्टीप्लाई 20 बटे 2, 2 से डिवाइड किया 10 बार गया, तो कितना आ जाएगा 1220। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन को आप कोशिश करने की कोशिश करना, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है इस बार 20 है, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 20 है, क्योंकि 41 से 80 के बीच की पूछ रहा है। तो यानी कि मतलब कितनी संख्याएं हो सकती हैं, 80 तक की संख्याएं। अगर 1 से यानी मतलब 2 से 80 तक की संख्याएं सोचे तो 40 होंगी। तो 40 से 80 के बीच की कितनी संख्याएं हो सकती है, आप कहोगे कि 20 संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है भाई। तो n की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 20 है। फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 सम संख्याओं के लिए। तो कर लेते हैं भैया, 20 मल्टीप्लाई 21, नहीं फॉर्मूले से नहीं, इसी मेथड से कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं, उस फॉर्मूले से कर सकते थे। उससे पहले 40 संख्याओं का काटना पड़ता, उसमें से 20 संख्याओं का घटाना पड़ता, ऐसे होता वो क्वेश्चन। थोड़ा लेवल ज्यादा हो जाता, इस तरीके से आपके समझ में नहीं आता, ठीक है। प्रथम 20 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि मतलब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 20, ठीक है भाई। जब n की वैल्यू 20 है, फॉर्मूला लगा दो सम संख्याओं का, n इंटू n प्लस 1, यही तो है 20, 20 प्लस 1, ठीक है भाई। तो 20 मल्टीप्लाई 21, तो कितना हो जाएगा 420। तो 420 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। इस फॉर्मूले से बहुत आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, या प्रथम 15 सम संख्याओं का योग, 50 सम संख्याओं का योग, ठीक है। 100 संख्याओं का योग सम, प्रथम 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं भाई 100 सम संख्याओं का योग, फॉर्मूला अपना यही रहेगा, n इंटू n प्लस 1। तो कर लीजिए भैया, इसे कर दीजिए। कितनी संख्याएं हैं, 100 है, n की वैल्यू 100 है, तो रख दो भैया 100 इंटू 100 प्लस 1 इक्वल टू 100 गुणा संख्या जोड़ा था 101 हो गया। अब 101 में मैंने 100 की गुणा करी, तो कितना हो जाएगा 101 डबल 0, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया 10,100, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा सही है इनमें से,
आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अब देखो कैसी संख्याएं आ चुकी हैं, विषम संख्याएं आ चुकी हैं। 15 का योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं भैया, कैसे कर सकते हैं हम? विषम संख्याओं का फॉर्मूला कितना कौन सा भैया? सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि इनके बीच टोटल संख्याएं कितनी है। ठीक है, तो टोटल संख्या निकालने के लिए, संख्याओं को निकालने के लिए अर्थात n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, 15 में से 1 घटा दो, 15 में से इस संख्या को घटा दो, बटे 2 से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आए उसमें 1 जोड़ देना है। तो कितने बच्चे, 14, 14 को 2 से डिवाइड किया तो 7 बच्चे, तो 7 में भैया 1 जोड़ दो, तो कितनी संख्या है टोटल? आप कहोगे कि 8 संख्याएं हैं। n की वैल्यू कितनी बताइए, 8। तो विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग क्या होता है भैया? विषम संख्याओं का योग मैंने फॉर्मूला बताया था वहां पे आपको। तो आप कहोगे कि n स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, n स्क्वायर होता है। n की वैल्यू यहां से आई कितनी है? आप कहोगे कि 15 आई है, 15 वैल्यू आई है, तो 15 रख दो यहाँ पर। तो 15 का अगर मैं वर्ग कर दूं, सॉरी 8 आई है, 8। अगर मैं 8 का यहाँ पर वर्ग कर दूं तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64। तो 64 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ऑप्शन में तो नहीं है, अपने सिंपल मेथड से करके देख लेते हैं। पहली और लास्ट की संख्या को जोड़ दो। ठीक है भाई, टोटल कितनी संख्याएं हैं? 8 संख्याएं हैं, बटे 2। ठीक है, 15 और 1 16, तो 16 मल्टीप्लाई 8 बटे 2, 2 से कटा 8 बार, 8 की मल्टीप्लाई 8 में करूंगा तो कितना आएगा भैया? आप कहोगे कि 8 बट्टू 64 होते हैं, तो भैया यहाँ भी 64 आ रहा है, यानी कि मतलब हमारे ऑप्शन में कहीं गलती है। तो हम एक ऑप्शन को क्या कर लेंगे भैया, 64 कर लेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 11, 13, 15, 17 से 49 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं हम क्वेश्चन को सोल्व, कैसे कर सकते हैं भैया क्वेश्चन को सोल्व? सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि 11 से और 49 के बीच में विषम संख्याएं कितनी है। विषम ही संख्या है ना ये, तो कितनी संख्याएं? तो कैसे करते हैं भैया, n की वैल्यू निकालने के लिए लास्ट वाली में से पहली वाली संख्या को घटाते हैं। तो घटा दो भैया, 49 में से 11 गए और उसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितने बचेंगे? आप कहोगे कि 38 बचेंगे। 38 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचा, 19 बार गया। 19 में एक संख्या जोड़ दो अपने पास से, तो टोटल संख्याएं कितनी कहोगे? आप कहोगे कि 20 संख्याएं हैं टोटल। ठीक है भाई, टोटल कितनी संख्याएं हैं, 20 संख्याएं हैं। सोल्व करें सबसे बेसिक मेथड से अपने से। तो बेसिक मेथड क्या है अपना, पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ देते हैं। तो 11 प्लस 49। ठीक है भाई, पहली और लास्ट वाली संख्या जोड़ दी। उसके बाद क्या करते हैं हम,
कितनी संख्याएं टोटल, आप कहोगे कि 20 संख्याएं हैं, उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है भाई, 49 और 11 कितने हो जाते हैं भैया, आप कहोगे कि 60 हो जाएंगी। ठीक है भाई, 20/2 डिवाइड कर लेता हूं 2 से, 2 से कटा 10 बार, 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो टोटल कितना हो जाएगा 600। तो 600 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले बेस से करना चाहोगे तो भाई पहले 49 तक की संख्याओं का निकालोगे, एक से जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस फॉर्मूले से इस तरीके का क्वेश्चन मत करो। अगर क्रमागत दे दे, यानी कि मतलब एक से स्टार्ट करके दे दे, तब उस फॉर्मूले से निकालने आसान है, अन्यथा इस क्वेश्चन को ऐसे करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 25। प्रथम विषम 10 विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं भाई। सिंपल तरीका क्वेश्चन करने का क्या है भैया, संख्याओं का क्या कर दो, वर्ग कर दो। तो n की वैल्यू कितनी दी है उसमें, आप कहोगे कि 10 दी है, तो भाई 10 का वर्ग कर दो। तो 10 का वर्ग मैंने अगर किया तो 10 का वर्ग मतलब 10 की मल्टीप्लाई 2 बार कर दो, 10 × 10 अर्थात 100। इतना तो सभी समझते होंगे कि वर्ग का मतलब होता क्या है। ठीक है भाई, तो 100 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को इस फॉर्मूले से कर लो। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 26। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो कैसे कर सकते हैं प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग, वही फॉर्मूला अपना, विषम संख्याओं के लिए n²। तो n की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, 25 दे रखी है, तो 25 का वर्ग कर दो। अब 25 का वर्ग क्या होता है भैया, आप कहोगे कि 625, यानी कि मतलब 25 की गुणा 25 में कर दो। ठीक है भाई, तो विषम संख्याओं का योग क्या होता है 625, ऑप्शन नंबर इसका डी रहेगा। कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा भैया, व्हाट इज द सम ऑफ, यानी कि मतलब इन संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला मैंने बताया। अब जितने भी वो क्वेश्चन थे सिंपल और बेसिक मेथड से मैंने बताए। अब इससे क्वेश्चनों को सिर्फ फॉर्मूले से ही कर सकते हैं अपन। कैसे कर सकते हैं भाई, तो भैया पहले सूत्र देख लो। प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग। तो क्या है फॉर्मूला उसका, सभी को पता है, मैंने पहले भी बता दिया था। फॉर्मूला है n × n+1 × 2n+1 बटे 2। ठीक है भाई, कर लेते हैं भैया आगे सोल्व। n की वैल्यू कितनी है, 10 तक की संख्या का वर्ग पूछ रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हुई 10 मल्टीप्लाई 10+1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10+1, यानी कि मतलब 2n दुगना कर रहा है बटे 6।
कर लेते हैं भैया। 10, 10 और 1 11, 10 दूनी 20, 20 और 1 21 बटे 6। ठीक है भाई, डिवाइड कर देते हैं। अब काटा 2 से, 3 से कटा 2 बार, इस संख्या को 3 से काटा 7 बार। ठीक है भाई, इसे 2 से काटा 5 बार, इस वाली संख्या से इसे 10 को काट दिया क्योंकि 2 से 10 कटता है। 7 पंजे 35 और 11 की गुणा कर दो। अगर मैं 11 की गुणा करूंगा, 11 पंजे 55, कितने हासिल लगे? 5। 11 तिया 33 और 5 38। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या आ जाएगा? इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या आएगा? 385। ठीक है भाई, 385 इन संख्या के वर्गों का योग आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर का योग ज्ञात करना है। तो कैसे कर सकते हैं भाई? यहाँ पर 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। फॉर्मूला अपना क्या है? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। ठीक है भाई, n की वैल्यू सबसे लास्ट संख्या हो जाएगी। यहाँ क्रमागत की बात कर रहा है, यहाँ पर 1 से लेकर 25 तक की। तो 25, 25 प्लस 1 और 25 गुणा 2 प्लस 1 बटे 6। ठीक है भाई, 25, 25 में 1 जुड़ गया, हो गए 26, 25 दूनी 50 और 1 51 बटे 6। अब वही काटा पीटी करनी पड़ेगी भैया। 3 से काटा 2 बार, 3 से 51 कटता है, बिल्कुल कटता है। 3 एकम 3 बच्चे 2 21, 3 सत्ते 21, 17 बार गया। अब इस 2 से ये कट जाएगा 13 बार। 25, 13 और 17 की गुणा कर लो भैया। 17 तिया 51, 17 एकम 17 5 22 मल्टीप्लाई 25। 25 की भी गुणा कर दो। 25 एकम 25, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। 25 दूनी 50 हासिल 2 52, 25 दूनी 50 हासिल 5 55। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आ गया 5525। ऑप्शन में है क्या? नहीं है, तो बना दो 5525। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 15। 1 से 15 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। फॉर्मूले से निकाल दो आराम से। फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 2। ठीक है भाई, करें 15 तक की पूछ रहा है, तो n की वैल्यू कितनी होगी? लास्ट 15। तो n की वैल्यू यहाँ पर 15 रख दो। ठीक है, 15 में 1 जोड़ दो, 2 की मल्टीप्लाई करके 15 में 1 जोड़ दो। जैसे जैसे फॉर्मूला कहा है मैंने सेम टू सेम ऐसे करा है। n की जगह सब जगह 15 रख दिया। n 15 15 तो n 15 गुणा 15, सॉरी 2 गुणा 15। ठीक है, 15 15 में 1 जोड़ दिया 16,
15 दूनी 30 और एक 31, 31/2। ठीक है भाई, डिवाइड कर देते हैं। सॉरी 6 आएगा, 6 6 6 और 6। ठीक है भाई, डिवाइड कर लेते हैं। 3 से कटा 2 बार, 3 से कटा 5 बार, 3 से कटा 8 बार, 2 से कटा 16, 8 बार, 8 पंजे 40, बचा क्या 31। कर दो, गुणा कर दो इनकी, तो 0, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 1240 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 से 5 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, n की वैल्यू इस बार कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बटे 6। किसका? जब भी कहीं बात कर दे संख्याओं के वर्गों का, ठीक है, चाहे सम हो विषम हो कैसी भी संख्याएं हो। तो कर लेते हैं भैया सोल्व से आगे। करे भाई सोल्व। n की वैल्यू इस बार 5 है, 5 में 1 जोड़ने के लिए कह रहा है 2 गुणा 5 प्लस 1, ठीक है, बटे 6। कर लेते हैं आगे सोल्व। 5 और 1 6, 5 दूनी 10 और 1 11 बटे 6। ठीक है भाई, 6 से 6 खत्म, 11 पंजे 55, तो 55 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ये लगभग 30 क्वेश्चन थे आज। ठीक है, आशा करूंगा कि क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन के जहां तक भी संभव थे मैंने 2 तरीके से क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करी है। ठीक है, जिसमें देखा है कि क्वेश्चन कहां पर आप बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, तरीका बताया है। ठीक है, अभी संख्या पद्धति है, आगे कुछ अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सारे अब जो मिलेंगे आपको वो मिलेंगे सारे आर्मी में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी बताना है, कमेंट कीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो। जो भी भाई अग्निवीर की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके पास जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।